हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था सी में फंक्शंस का, उसका ही अगला पार्ट पढ़ेंगे कि आगे कैसे फंक्शंस और हमने बना सकते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कैसे बेसिक प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। एक फंक्शन का फ्लो समझा था कि कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। आज हम कुछ एडवांस प्रोग्राम समझेंगे कि कैसे फंक्शंस के एडवांस प्रोग्रामिंग होती है। मतलब जैसे उस दिन हमने सिर्फ मैसेज प्रिंट करके देखे थे। आज हम कुछ प्रोग्राम्स बना के देखते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना के देखते हैं और कॉल बाय वैल्यू भी हमारे समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू। सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। आप इसके बाद मान लीजिए आज हमको एक प्रोग्राम बनाना है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो हमें उसको फंक्शन के थ्रू बनाना है। तो हमें सबसे पहले एक फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम एक फंक्शन बना, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसका नाम हमने फैक्ट रख दिया है। अभी ये डिफॉल्ट फंक्शन ही हम बना रहे हैं, अभी हम कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं करेंगे। तो हमने एक सिंपल सा एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हमको, मगर फंक्शन की सहायता से। तो हमने एक वॉइड फैक्ट नाम का फंक्शन बना लिया है। देन आगे हम मेन फंक्शन बनाते हैं। हमने अभी फंक्शन को डिक्लेयर किया था ऊपर, यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया। अब एक चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि डिफॉल्ट जब पैरामीटर वाले जो फंक्शन होते हैं, मतलब जिसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं करते, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि जितनी बार आप जितने फंक्शंस आपको बनाओगे उन सभी फंक्शंस के अंदर आपको जो भी आपका वेरिएबल है उनको यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल, मतलब हर फंक्शन, जितने भी आप फंक्शन बनाएंगे उसमें सभी में आपको फिर वेरिएबल इनपुट कराना पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी अपन एक एग्जांपल अभी लेके देख लेंगे, मगर अभी एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कुछ नहीं करते, क्लियर स्क्रीन और एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, प्रिंटर वेल फंक्शन फैक्टोरियल प्रोग्राम। ठीक है, एक मैंने सिंपल सा यहाँ पर मैसेज दिया और उसके बाद फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया और गेट सी एच। मेन फंक्शन का तो ये फ्लो था कि इसमें तो इतना ही चीजें होगी। अब मुझे बनाना है फैक्ट फंक्शन की बॉडी, वो कैसे काम करती है। वर्ड फैक्ट, जैसा नॉर्मल आपका फैक्टोरियल का जो लॉजिक था वो पूरा लॉजिक आपको अब इस सेपरेट फंक्शन के अंदर आपको लिखना है। कैसे, मतलब मैंने क्या क्या लगेगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। एक नंबर जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक नंबर लगेगा जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। साथ में एक आई लगेगा लूप चलाने के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपको लूप चलाना है, तो वो आपको लूप चलाने के लिए आई लगेगा। इसके अलावा एक एफ लगेगा जिसकी वैल्यू आप स्टार्टिंग में 1 रख देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल का जो लॉजिक होता है वो आपको सभी को पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके उस नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल होता है। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन की चीजें करनी हो तो आप किसी भी जब इनिशियलाइज करेंगे वो 1 से करेंगे। हाँ, अगर आपको एडिशन करना होता है कि किसी नंबर से लेके 1 तक का एडिशन करना है, तब आप उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हम 0 से ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें ली है, एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया है, एक आई लिया है और एक एफ लिया है जिसकी वैल्यू हमने 1 रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें रख दी है। अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि प्रिंट एफ, आपको नंबर की वैल्यू इनपुट करनी है तो इंटर द नंबर जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, आपने ये लिखा। तो यूजर से इनपुट करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब क्योंकि नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है, तो हमने यहाँ परसेंटेज डी लगाया। देन एड्रेस ऑफ नंबर, एड्रेस ऑपरेटर लगा के नंबर को हमने इनपुट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा बात आती है लॉजिक की। तो लॉजिक सिंपल सा ये है कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल सी चीजें होती है। लॉजिक आपको बनाना है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है आप क्या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं और फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, किसी भी नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एक लूप लगाते हैं और आई को चलाते हैं। आप चाहे तो नंबर से भी चला सकते हैं और आप चाहे तो 1 से भी चला सकते हैं। तो अभी हम लोग लूप चला रहे हैं, आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक चला रहे हैं, नंबर तक, और आई
प्लस प्लस। हमारा जो लॉजिक है हमने 1 से चलाया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो फैक्टोरियल था वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन है उस नंबर एफ का, मतलब एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, ठीक है। ये आपका लॉजिक है। अब इसमें एक काम कैसे कर रहा है देखिए, स्टार्टिंग में आप देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। आई की वैल्यू भी कितनी है, मान लीजिए आपने 5 का आपको फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपने नंबर की वैल्यू इनपुट करी 5, ठीक है। मतलब ये लूप अब कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एफ की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है, तो पहली बार वो कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 1 है, नंबर की वैल्यू 5 है, क्या 1 छोटा है 5 से, यस, कंडीशन ट्रू। तो अंदर आएगा, एफ की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 1 इंटू 1, एफ की नई वैल्यू अभी भी 1 है। फिर ये ऊपर जाएगा और आई का इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस के थ्रू, तो अब आई की वैल्यू +1 हो जाएगी उसमें, तो 1 थी तो अब हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। तो फिर नीचे आएगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब वापस से अभी तो एफ की वैल्यू 1 ही है और आई की वैल्यू हो गई है 2, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, एफ की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2। देन फिर इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर कर हो जाएगी 3। देन ये चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा, एफ की वैल्यू 2 हो गई थी लास्ट टाइम, अब आई की वैल्यू हो गई है 3, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब अब एफ की वैल्यू नहीं हो गई है 6, ठीक है। देन फिर इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को, +1 करेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 छोटा है नंबर से 5 से, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर से अंदर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एफ के अंदर 6 था, आई के अंदर 4 है, 6 4 24 हो जाएगा। देन फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आई 5 लेस देन 5, नो, बट आई 5 इक्वल टू 5, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है क्योंकि इक्वल टू भी हमने दे रखा है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर से अंदर आएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एफ की वैल्यू 24 थी, आई की वैल्यू 5 है, इनका मल्टीप्लाई करेगा 120 आ जाएगा। देन फिर अभी प्रोग्राम लूप खत्म नहीं हुआ है, फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब चेक करेगा, आई की वैल्यू 6 है और नंबर की वैल्यू 5 है, क्या ये बड़ा कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं, अब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है। और अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये बाहर आके एफ की वैल्यू लूप से बाहर आ जाएगा, तो हम लूप के बाहर इसको एफ की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का चलता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। इसको एक बार मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल प्रोग्राम। ये सबसे पहले मेन में गया, वो मेन को एग्जीक्यूट करा, अब बोल रहा है मुझसे नंबर डालिए, मैंने डाला 5, ये बता रहा है 120। तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसको अपन सेव कर देते हैं और अगला प्रोग्राम मैं आपको फंक्शन के थ्रू ही प्राइम नंबर का बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं फंक्शन के थ्रू प्राइम नंबर का, कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, हमको ये फाइंड करना है कि कोई गिवन नंबर है उसको प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, वन से और खुद से। वन से हर नंबर डिविजिबल होता है, इसलिए हम ये मानेंगे यहाँ पर कि वो ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए कौन नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, वो सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं और पहला प्राइम नंबर 2 माना जाता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम प्राइम नंबर का बनाने के लिए। सबसे पहले मैं हेडर फाइल ले लेता हूँ, ये दोनों हेडर फाइल्स मैंने ले ली है। फिर मुझे क्या करना है, ग्लोबली एक फंक्शन डिक्लेयर करना है प्राइम, क्योंकि अभी हम डिफॉल्ट फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर भी प्राइम नंबर जो फंक्शन बनाया है ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है प्राइम नाम का, ठीक है। देन अब हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, और अब मेन फंक्शन में वही क्लियर स्क्रीन, देन हमारा प्राइम फंक्शन को कॉल कर लेंगे।
और गेट सी एच। ये हमने एक सिंपल सा प्राइम फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो ये लाइन है पहली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। गुड। और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। और इस यहाँ पे जो ये पूरा लिख रहा हूं मैं, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन के तीनों पार्ट आपने लिखे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें अपने को प्राइम नंबर का चेक करना है प्रोग्राम की, कोई प्रोग्राम नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपको एक नंबर लेना पड़ेगा जिसको आपको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। और यहाँ पर लूप चलाने के लिए हम आई लेंगे, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो 2 से लेके उस नंबर के बीच में ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमारा जो बेसिक लॉजिक है वो क्या करने वाला है हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर इनपुट किया, 6 इनपुट किया, तो 6 प्राइम नंबर नहीं होता, तो मैं उसको 2 से डिवाइड करके देखूंगा पहले। तो 2 से डिवाइड होता है कि यस, 6 2 से ही डिवाइड हो गया, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे को हमको जो ये करना है कि एक नंबर लेंगे और उसको हम 2 से बढ़ाते हुए उस नंबर तक चेक करेंगे कि कोई 2 से उस नंबर के बीच में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, चेक करते चलिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? नंबर की इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर को इनपुट करा लेता हूँ। printf एंटर द नंबर। यहाँ पर मैंने नंबर इनपुट करा लिया है। बोले कि एक नंबर इनपुट करना है, देन scanf %d एड्रेस ऑफ नंबर। यहाँ पर हमारा एक नंबर हमने यूजर से इनपुट कर लिया है, जिसको हमको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। देन क्योंकि मुझे 2 से लेके उस नंबर तक चेक करना है, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट, तो किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आई को स्टार्ट करूंगा 2 से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 होता है। 1 से अगर हम करते हैं तो सभी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो फिर वो हर ही नंबर, जितने भी नंबर लेंगे उनको सबको प्राइम नंबर ही बताएगा। तो लॉजिक हमको ऐसा बनाना है कि हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपर वर्क करे। इसलिए हमारा जो लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा, देन कहाँ तक चलेगा? नंबर तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। ये आपका छोटा सा एक लॉजिक है। अब आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि वो जो नंबर है वो अगर आई से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपको ब्रेक कर देना है इस लूप को, और बाहर आके चेक करना है नंबर और आई अगर दोनों सेम है तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखिए, देखिए मैं लॉजिक लिखता हूँ। मैंने लॉजिक क्या लिखा? इफ नंबर मॉड बाय आई। मॉड यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि हमको रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? अगर किसी भी नंबर को हमने आई से मॉड किया और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे? इस लूप को ब्रेक कर देंगे। लूप यहाँ पे खत्म हो गया, लूप तो ब्रेक हो जाएगा, और बाहर आकर हम चेक करेंगे नंबर इक्वल टू आई। अगर नंबर और आई की वैल्यू सेम है, मतलब वो खुद से ही डिवाइड हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे? printf नंबर इज प्राइम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम बोल देंगे अगर ऐसा नहीं है तो नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ये इस तरह से सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब इसका मैं पहले एक बार आपको पूरा लॉजिक समझा देता हूँ कि कैसे चलेगा प्रोग्राम, उसके बाद मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने एक प्राइम फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पर हमने उसको कॉल किया। जैसे ही हम कॉल करते हैं तो वो इस यहाँ पर आ जाता है उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर। यहाँ पर हमने एक नंबर इनपुट किया यूजर से। अब यहाँ से मैं आपको लॉजिक समझाना शुरू करता हूँ कि हुआ क्या। मान लीजिए मैंने नंबर डाला है 4। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है और नंबर की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो जैसे ही आप आई की वैल्यू 2 है, नंबर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन 4, यस, कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर चेक, नंबर की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है, यस आता है, तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ आके चेक करेंगे नंबर में कितना है? 4। आई की वैल्यू कितनी है? 2। दोनों बराबर है क्या? इक्वल है? नहीं। तो ये बोल देगा, यहाँ पे नहीं जाएगा और एल्स पार्ट में जाके बोल देगा नंबर इज नॉट प्राइम।
ठीक है, मतलब ये हमारा अभी अभी नॉट प्राइम की कंडीशन में तो हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। क्या हमारा प्राइम नंबर के कंडीशन में लॉजिक काम कर रहा है क्या? ठीक है, तो प्राइम नंबर आप सब जानते हैं कि कौन सा एक छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं हम, 5। 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 2 ही रहेगी क्योंकि हमने इनिशियलाइज 2 से किया है। तो आई की वैल्यू 2, नंबर की वैल्यू 5। 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। यस, कंडीशन ट्रू। नंबर की वैल्यू है 5, आई की वैल्यू है 2। 5 को आप 2 से मॉड करेंगे तो 0 आता है, नहीं आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, आई प्लस प्लस की तरफ। तो आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद पहले 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब आई की वैल्यू हो गई है 3। 3 लेस देन 5, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। आई की वैल्यू 3 थी, नंबर की वैल्यू 5 है, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। तो 5 मॉड बाय 3, 0 आता है क्या, नहीं आएगा 0, मतलब फिर से स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है, मतलब ये ब्रेक नहीं करेगा और ये जाएगा आई प्लस प्लस के लिए। आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, अब आई की वैल्यू हो गई है 4। 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पर आया नंबर की वैल्यू है, सॉरी कंडीशन ट्रू है, 4 लेस देन 5, सॉरी कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर आएगा 5 मॉड बाय 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो यहां पर जाकर इंक्रीमेंट करेगा वापस से। अब नंबर आई की वैल्यू हो गई है 5। 5 लेस देन तो नहीं है मगर इक्वल जरूर है, तो अभी भी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है। नीचे आएगा इफ स्टेटमेंट में नंबर की वैल्यू भी 5, आई की वैल्यू भी 5। 5 मॉड बाय 5, कंडीशन ट्रू, 0 आएगा रिमाइंडर, 5 को 5 से मॉड करेंगे तो यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई है तो उसने स्टेटमेंट क्या, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस लूप के बाहर आपको जंप करा देगा। तो आप लूप के बाहर आ गए। अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 5, और आई आई भी कितना हो गया था, 5। 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर हम बोल देंगे नंबर हमारा जो है प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया। हम इसको रन भी करके देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले मैं नॉट प्राइम के लिए बना रहा हूँ, 4 डाला, हमारा प्रोग्राम बोल रहा है नॉट प्राइम है। देन फिर से एग्जीक्यूट करा और मैंने डाला 5, यस, प्राइम नंबर है। किसी और प्राइम को भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 के लिए हो। 7 प्राइम नंबर है, यस, ठीक है। इस तरह से आप एक छोटा सा प्रोग्राम है फंक्शन के थ्रू कि कोई भी किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद अब हम पैरामीटराइज फंक्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं हम पैरामीटराइज फंक्शन का। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए डिफॉल्ट फंक्शन के बनाए। अब हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू कि कैसे वो काम करता है, मतलब पैरामीटराइज फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास होते हैं। पहले एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर कैलकुलेटर बनाएंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि कैसे पैरामीटराइज फंक्शन कॉल काम करते हैं, ठीक है। ये हेडर फाइल्स ले ली है मैंने यहाँ पे। अब क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन है, मान लीजिए मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 नंबर का एडिशन करना है और पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है। तो मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूंगा वॉइड। अभी मैंने जितने भी फंक्शंस आपको पढ़ा है सभी वॉइड रिटर्न टाइप के साथ पढ़ा है। आने वाले सीरीज में मैं आपको रिटर्न टाइप वाले फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा, कैसे वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। वॉइड एड, और इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया है मैंने कि मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास की है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। देन मेन फंक्शन की बॉडी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मेन फंक्शन की बॉडी बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपल आप 2 पैरामीटर यहाँ, क्योंकि हमको अब इसको पास करना है फंक्शन में, तो हम मेन से ही डेटा पास कर देंगे। तो हमने यहाँ से इंटीजर ए और इंटीजर बी ले लिया है, CLR SCR ले लिया है। देन यूजर से मैसेज कर दिया कि आप इंटर करें वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। आपने ए और बी की वैल्यू इनपुट
कर ली है। देन scanf %d एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, ये आपकी दो वैल्यू इनपुट भी हो गई है। अब यहाँ से आपको जरूरत है फंक्शन कॉलिंग की। आपने एक फंक्शन कॉल किया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसमें हम जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं वो कॉल बाय वैल्यू की तरह पास कर रहे हैं। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमने यूजर से इनपुट किया है ये scanf, इसमें जो एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी है इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, ये जो आपने यूजर से इनपुट किया है इन्हें एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऐड फंक्शन के अंदर आपने ये ए और बी पास किया है इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। मतलब फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर इज अ कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। मतलब फॉर्मल पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर की एक कॉपी होती है। ठीक है, मतलब फॉर्मल पैरामीटर में एक कॉपी पास कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में किसी फंक्शन में जाके उसकी वैल्यू चेंज भी कर देते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये आपको एक वो रहता है कि अगर आप फॉर कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको void add इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। देन यहाँ पर हमको ऐड करने के लिए एक c वेरिएबल लेंगे और फिर लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, printf ऐड इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर है तो d लगाएंगे, देन c की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। इतना ही है इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें करा क्या है, हमने एक ऐड फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर पास किए और उसको मेन फंक्शन से उसकी वैल्यू पास कर दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसकी एक एक कॉपी, मान लीजिए 5 और 10, तो 5 और 10 की कॉपी यहाँ पे पास होगी और उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद वापस फंक्शन रिटर्न यही होगा जहाँ से कॉल होता है और देन गेट ch। इसको भी रन करके देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है। 4 और 5, यस ये रन हो रहा है। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर आप फंक्शन को पैरामीटर के साथ हमने देखा। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में हम और आगे जानेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। बने रहिए, अगले प्रोग्राम में मैं आपको और पैरामीटर के साथ कॉल बाय रेफरेंस और आगे की बाकी की चीजें भी बताऊंगा। थैंक यू।